हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बता रहा था कि कोई भी जो शेडो है, ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट की जो शेडो है, उसका जो साइज है या जो शेप है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो लाइट का सोर्स है वो कितना दूर है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी परछाई बड़ी और छोटी कब दिखेगी, जब जो कोई लाइट सोर्स जहाँ से लाइट आ रही है वो अगर लाइट सोर्स मुझसे काफ़ी दूर है, ठीक है, तो मेरी जो परछाई होगी, मेरी जो शेडो होगी वो छोटी बनेगी। वही अगर लाइट सोर्स मेरे बॉडी के करीब है, पास में है, तो मेरी परछाई बड़ी बनेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज रिटन हियर। द हेल्प अस अंडरस्टैंड द, इससे हमको लाइट का बिहेवियर पता चलता है, पोजीशन और डिस्टेंस, और जो क्लोजर लाइट सोर्स क्रिएट लार्जर शेडो। क्लोज लाइट सोर्स होगा तो लार्जर शेडो होगा। शेडो के दो टाइप्स होते हैं बच्चों। शेडो जो है उसका उसके पूरी जो शेडो है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक उसका डार्क सेंट्रल पार्ट होता है, बीचों बीच का जो मेजर ब्लैकिश हिस्सा होता है, काला पार्ट, उसको बोलते हैं उम्ब्रा। और जो साइड साइड का कोने कोने का महीन हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा, जो लाइटर आउटर पार्ट है। रिफ्लेक्शन हम आपको समझा ही चुके हैं, जो बैक बाउंसिंग होती है लाइट की, सेम मीडियम में लाइट जहां से आ रही है वहीं पर वापस टकरा कर चली जाए तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं बच्चों। जैसे मान लो ये लाइट सोर्स से लाइट आ रहा है, ठीक है, इधर से आया तो एरो मैंने ऐसे दिखा दिया। अब रिफ्लेक्शन के लिए मेरे को निकालना नहीं है, मैं ऐसे इसको आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, बैक बाउंसिंग करवानी है, जहां से आया उसी मीडियम में वापस टकरा कर वहीं चला गया, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। इसको बोलते हैं, जो रे आती है इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, और जो टकरा कर निकली इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब एंगल की बात हो रही है, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है आपने, एंगल बनाने के कम से कम दो साइड चाहिए। सिंगल एक साइड से एंगल नहीं बनेगा, कम से कम दो साइड चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, एक ये साइड से एक ये साइड से मिलकर ये एंगल बना, ठीक है। अगर इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे से अगर हमको इंसिडेंट एंगल चाहिए, रिफ्लेक्टेड एंगल चाहिए, यहाँ पर लिख रखा है जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो ये कहते हैं कि इंसिडेंट एंगल हमेशा बराबर या इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो एंगल बनाने के लिए दो साइड चाहिए, यहाँ तो एक ही साइड है, यहाँ पर भी एक साइड है, एंगल कैसे बनेगा? तो हम एक काल्पनिक रेखा ले लेंगे, अपने आप से एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल, इसका नाम ही है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल आई से दिखाते हैं इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड रे ने जो नॉर्मल से एंगल बनाया उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वो क्या कहता है? रिफ्लेक्शन का लॉ है साइंस में, वो ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कितने तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं? रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसी को बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज का ही दूसरा नाम है इररेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो स्मूथ सरफेस से होता है, जैसे मिरर एक स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस से। जो फ्लैट और स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन देखने को मिले वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो इररेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे अखबार है, अखबार उबड़ खाबड़ होता है, कहीं असमतल सरफेस से अखबार में से जो लाइट इधर उधर जाएगी, ठीक है, उसको हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ऐसे सरफेस से जो समतल नहीं है, जैसे अखबार को आपने एकदम ऐसे स्मैश करके एकदम उसको गोला बना दिया, तो उसको जब फिर आप फैलाकर सीधा करोगे तो अखबार ऐसे ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा। तो इसमें से जब लाइट गुजारोगे तो देखो आड़ी टेढ़ी लाइटें गुजरेंगी, जो इसकी लाइट्स की जो बीम होगी, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो ठीक ठाक नहीं होगा, मतलब असमतल होगा, ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा होगा। इसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। वही कहीं अगर फ्लैट सरफेस, मिरर है जो एकदम फ्लैट है, इसके जैसा नहीं है उबड़ खाबड़, इस पे से जो रिफ्लेक्शन होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ता हूं।
एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में, लाइट का, शेडो का, रिफ्लेक्शन का, इसका यूज क्या है? एवरीडे एग्जांपल, हम लोग मिरर में रोज अपना चेहरा देखते हैं, सनलाइट, सन से सनलाइट आती है, इस सब का यूज है यहाँ पर। प्रैक्टिकल यूज क्या? पेरिस्कोप, अंडरस्टैंडिंग सोलर एक्लिप्स, जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो वैज्ञानिक पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, हम तक बात पहुंचती है, ये सब लाइट, शेडोज और रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल से ही हो पाता है। एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी, हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्रिएटिंग शेडोज विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट को लाइट के बल्ब के पास ले जाकर देखना, आप पास में ले जाओगे तो उसकी शेडो पीछे बड़ी बनेगी, दूर बल्ब को लेकर जाओगे तो छोटी शेडो बनेगी, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके, एक्टिविटी करके। ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन इन मिरर्स, आप मिरर्स में भी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट हम स्लाइड पर पहुंचे, कंक्लूजन। हमने क्या देखा इस पूरे चैप्टर में? लाइट के बारे में देखा, क्या लाइट होती है, लाइट का कितना इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, शेडोज क्या है, परछाइयाँ, रिफ्लेक्शन क्या है, एंड रिफ्लेक्शन का लॉ देखा हमने, और लाइट का कैसे हमारे दैनिक जीवन में यूज है, ठीक है। तो इससे हमको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, थैंक यू।